हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं जो CPCL का 2022 में नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर ग्रेड के लिए जो पेपर हुआ था उसका पार्ट बी। इसमें 70 क्वेश्चन जो आते हैं टेक्निकल वो आते हैं सभी सब्जेक्ट से डिप्लोमा के, और 50 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक से। तो नॉन टेक पार्ट बाद में डिस्क्राइब करेंगे। अभी टेक्निकल क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के पूछे जाते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो सही इसका आंसर है मास कंजर्वेशन पर बेस्ड है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन 2। इन ए साइलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर टाई रॉड आर यूज टू। टाई रॉड का काम क्या है, तो ट्यूब को सपोर्ट देना, ये टाई रॉड का काम है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। थोड़ा सा साइड में कटा हुआ है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक विद्युत परिपथ में जिस दर से कार्य किया जाता है उसे डैश के रूप में मापा जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें करंट का जो रेट होता है वो वॉट होता है। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ब्लैक जॉ क्रशर पिवोट एलिमेंट विल बी एट। ब्लैक जॉ क्रशर में तो जो आपका सब्जेक्ट है मॉस, मैकेनिकल ऑपरेशन सॉलिड हैंडलिंग, उसमें आपने क्रशर पढ़े होंगे, उसमें एक ब्लैक जॉ क्रशर है। तो एक बार उसका पार्ट्स भी देख लेना। ये पिवोट एलिमेंट कहाँ पर होता है, तो वो टॉप पर रहता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोल इज। तो इसका सही आंसर है वो है ऑफसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लॉ इज अप्लाइड एट एवरी नोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ में प्रत्येक नोड पर कौन सा नियम लागू होता है, तो वो किरचॉफ का करंट नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड। क्या इनमें से प्राथमिक उपचार पद्धति के अंतर्गत आता है, तो ये वाटर ट्रीटमेंट की बात कर रहा है यहाँ पर, माइक्रोबायल डिग्रेडेशन। तो सही इसका आंसर है डेट्रिटस टैंक। तो इसका सही आंसर है डेट्रिटस टैंक। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक 2.2 तक हाई होता है। तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, तो एक बार फिजिक्स का भी देख लेना, क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स के कुछ। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा 2.2 तक उच्च होता है, उसका है लेड सीसा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज यूज टू मैन्युफैक्चर। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग काम आती है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग। हाई मोलिकुलर वेट पॉलीमर आर प्रोड्यूस यूजिंग, तो वो इमल्सन पॉलीमराइजेशन से बनता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर अदरवाइज रेफर टू एज। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, एल्कीन्स। एल्केन्स होता है उनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। इसमें पढ़ा है एन, ईन और आइन। तो एन जो होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, एल्केन। द एब्जॉर्प्शन फैक्टर ए इज द रेशियो बिटवीन। तो एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है वो किसका रेशियो होता है, स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन एंड इक्विलिब्रियम कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ऑन द बेसिस ऑफ विच थ्योरी लैंगमुइर डिराइव आइसोथर्म इक्वेशन। लैंगमुइर ने किस सिद्धांत के आधार पर समतापी समीकरण व्युत्पन्न किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड। थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट है, उसमें होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती हैं। इसका IUPAC नाम पूछा तो एक बार केमिस्ट्री के IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेना।
3,3 डाई इथाइल पेंटेन इसका सही नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एरोबिक सबमर्ज फर्मेंटेशन इज परफॉर्म। दो प्रोसेस होती हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। जो एरोबिक होती है वो रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अनएरोबिक जहाँ वायुमंडल या ऑक्सीजन उपस्थित ना हो। तो एरोबिक का मतलब है जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्राफ्ट प्रोसेस, क्राफ्ट पल्पिंग प्रोसेस यूज्ड। क्राफ्ट पल्पिंग प्रोसेस में किस सॉल्वेंट का बोल लीजिए या रॉ मटेरियल जो है इसका किसका उपयोग किया जाता है, Na2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, डैश को 1 लीटर घोल में घुले विलय के ग्राम अणुओं की संख्या के रूप में परिभाषित कीजिए। तो ये एक बार डेफिनेशन देखना था मोलैलिटी और मोलैलिटी की, तो उससे क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 19, द डीगमिंग ऑफ ऑयल परफॉर्म यूजिंग। तेल को जो चिपचिपापन होता है ना तेल के अंदर, वो किस किस मटेरियल का यूज़ करके ख़त्म किया जाता है, तो फॉस्फेरिक एसिड मिला के उसमें चिपचिपापन ख़त्म किया जाता है। मैथमेटिकली एंथैल्पी इज एक्सप्रेस एज। तो एंथैल्पी होती है H=U+PV, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड इज रिलेटेड टू बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के एज डैश। तो एक बार देख लेना है ये क्वेश्चन, 1/k इसका सही आंसर होगा। द डिवाइस दैट सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड डिफरेंस फ्रैक्शन इज कॉल्ड। वह उपकरण जो ठोस को द्रव से विभिन्न अंश में अलग करता है, तो इसका सही आंसर होगा क्लैरिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्यूरिसाइड इज एन। थ्यूरिसाइड क्या होता है, तो इसका सही आंसर है इंसेक्टिसाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द रेशियो बिटवीन। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसका रेशियो होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 25, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैंप फंक्शन इज 1/s²। तो एक बार ये भी देख रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी पूछना है ये उसका जो प्रोसेस कंट्रोल जो हमारा 6M में आता है चैप्टर, जो सब्जेक्ट सॉरी 6M में प्रोसेस कंट्रोल या ऑटोमेटिक प्रोसेस कंट्रोल उसका पार्ट है, एक बार देख लेना ये। इफ द चेंज इन द डेंसिटी अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर देन द प्रोसेस। घनत्व में परिवर्तन एक स्थिर तापमान पर होता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, आइसोबैरिक में कांस्टेंट प्रेशर रहता है, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करता है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव, ओ सॉरी एटमॉस्फेरिक लाइन से जो पॉजिटिव प्रेशर होता है वो होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। In a process, if the deviation of the system from its set point is used to connect is called। वह प्रक्रिया यदि प्रक्रिया में अपने निर्धारित बिंदु से प्रणाली का विचलन प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, तो उसको क्या होता है फीडबैकवर्ड कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 29, हीट एक्सचेंजर नेटवर्क। जो हीट एक्सचेंजर रेल होती है वो किस लिए लगाई जाती है, किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में रिकवर वेस्ट हीट को रिकवर करने के लिए हीट एक्सचेंजर रेल लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग अल्सर रोधी औषधि के रूप में किया जाता है, तो सिमेटिडाइन। तो केमिस्ट्री से भी काफ़ी पूछता है, केमिस्ट्री भी एक बार देख लेना। द ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन फॉर अ डिस्टिलेशन कॉलम इज। जो मतलब डिस्टिलेशन कॉलम रहता है उसके लिए ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इक्वेशन कौन सी है, D=F-B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज टू वाइट पिगमेंट। तो इसका सही आंसर है ब्यूटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन ए डायोड इज रिवर्स बायस्ड इट एक्ट एज। तो इसका सही आंसर होगा एन ओपन स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म AC फैक्टर ऑफ AC वेव फॉर्म इज द रेशो ऑफ। किसका रेशो है,
RMS वैल्यू टू RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू सॉरी। तो ये फिजिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो एक बार ये देख लेना। when the Prandtl number of when the Prandtl number is greater than the unity of most liquid, then, तो इसका सही आंसर है thermal layer will be thinner. As the preventive maintenance cost increase, breakdown maintenance cost, अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होती है तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एथिलीन और एसिटिक अम्ल का उपयोग विनाइल एसीटेट के निर्माण में किस उत्प्रेरक के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही होगा पैलेडियम की। PM10 का मतलब पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 10 माइक्रोन। PM2.5 भी होता है तो पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक ट्रांसफार्मर में 200 प्राथमिक घुमाव और 400 द्वितीयक घुमाव है। यदि प्राथमिक वोल्ट ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वोल्टता कितनी होगी? तो ये फिजिक्स का प्रॉपर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, सॉल्व करके ही इसका आंसर आएगा। तो एक बार देख लेना इसको। ये भी फिजिक्स से ही क्वेश्चन है। 1 किलो वोल्ट KVA 220 वोल्ट 440 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। व्हाट इज द BOD ऑफ स्टैंडर्ड ग्लूकोज सॉल्यूशन? मानव ग्लूकोज सॉल्यूशन का BOD कितना होता है? 224 ± 10। हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सीमेंट डिसाइड, सीमेंट का जो हाइड्रोलिसिस या हाइड्रेशन होता है क्या डिसाइड करता है? हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 43। टाइम कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ईच ऑफ डैश ऑफ फाइनल आउटपुट। तो 63.2 ये एक मतलब वैल्यू है कितने परसेंट तक पहुंच सकती है। तो फाइनल आउटपुट 63.2% तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44। 100% पर्जिंग मीन्स, हाँ सब कुछ अगर 100% पढ़ जाए तो कोई रिसाइकिल प्रोसेस नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। हेयर पिन हीट एक्सचेंजर ऑल्सो कॉल्ड, तो हेयर पिन हीट एक्सचेंजर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का दूसरा नाम है, तो इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। लुईस रिलेशनशिप कैन बी फॉलोड ओनली इफ, जो लुईस रिलेशनशिप होता है वो कब फॉलो करता है? तो उसकी कंडीशन क्या है? तो उसकी कंडीशन है थर्मल एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूसिविटी आर सेम, तभी लुईस रिलेशनशिप फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। डैश इज ए हीट एक्सचेंजर यूज्ड फॉर हीटिंग द फीड वाटर बिफोर इट एंटर। किसी भी हीट एक्सचेंजर में फीड वाटर के एंटर से पहले एक इक्विपमेंट लगा देते हैं जो वेस्ट हीट को और रिकवर कर लेता है, या फ्लू गैस तो बोलते हैं इकोनोमाइजर। ये बेसिकली इकोनोमाइजर बॉयलर से पहले लगा होता है। फ्लू गैस से जो वेस्ट गैस निकालती है आफ्टर कंबशन, उनकी वेस्ट हीट को रिकवर करके हम इकोनोमाइजर में डाल देते हैं। वहाँ से हम जो हमारा जो बॉयलर वाटर है, बॉयलर फीड वाटर, उसको हम हीट अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द वन इन विच, आइसोलेटेड सिस्टम का होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर बाउंड सराउंडिंग और सिस्टम से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49। फॉर वेपर कंडेंसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, वेपर कंडेंसेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेंसिटिविटी, स्पेसिफिक, थर्मल कंडक्टिविटी। तो कंडेंसर जहाँ भी लगा होगा वहाँ लेटेंट हीट का रोल आएगा, तो इसमें लेटेंट हीट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई प्रेशर स्टोरेज टैंक आर यूज टू स्टोर प्रोडक्ट डेट हैज प्रेशर। जो हाई प्रेशर स्टोरेज टैंक होते हैं वो कब यूज करे जाते हैं? तो उनका प्रेशर मैक्सिमम 100 किलो पास्कल तक होगा। क्वेश्चन नंबर 51। इन टू स्ट्रोक इंजन द गैस एक्सचेंज प्रोसेस
कॉल्ड। तो टू स्ट्रोक इंजन में गैस एक्सचेंज प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्कैवेंजिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बॉल मिल शुड बी ऑपरेटेड एट स्पीड डैश क्रिटिकल स्पीड। तो हमेशा क्रिटिकल स्पीड से कम पर ही बॉल मिल को ऑपरेट किया जाता है। इसके पीछे भी कंसेप्ट है, अगर क्रिटिकल स्पीड से अगर हम ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो मटेरियल और जो उसमें बॉल होती हैं बॉल मिल के अंदर, उनके अंदर प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो सिलेंडर होता है उसकी सरफेस पर भी पूरा मटेरियल चिपक के और घूमता रहेगा, प्रॉपर क्रशिंग होगी नहीं। बॉल मिल क्या है? फाइन पाउडर बनाने के काम आता है ना। तो जब तक एट्रीशन या कांटेक्ट नहीं होगा ना बॉल और मटेरियल का और सरफेस का सिलेंडर की, तब तक वो फाइन पाउडर नहीं बनेगा। इसलिए क्रिटिकल स्पीड से कम पर ही ऑपरेट की जाती है बॉल मिल को। क्वेश्चन नंबर 53, द बेसिक कंपोनेंट आर्म बॉडी रिस्ट ऑफ ए रोबोट इज नोन एज। तो इसका सही आंसर होगा मैनिपुलेटर। क्वेश्चन नंबर 54, द यूनिट ऑफ डिफ्यूजिटी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज। डिफ्यूजिटी का मात्रक पूछा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, नसेल्ट नंबर इज द रेशियो बिटवीन कन्वेक्टिव टू कंडक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, एनरिचिंग सेक्शन इन द डिस्टिलेशन कॉलम इज टू एनरिच द। जो एनरिचिंग सेक्शन होता है और एक जो डिस्टिलेशन कॉलम में एक तो होता है स्ट्रिपिंग सेक्शन, एक तो रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो एनरिचिंग सेक्शन हम ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं। तो उसी में पूछा है उसमें क्या आता है, तो उसमें डिस्टिलेट आता है। क्वेश्चन नंबर 57, इफ द रिलेटिव वोलेटिलिटी इज द 1 देन द सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर रिलेटिव वोलेटिलिटी बेसिकली क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अपॉन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, अगर वही उनकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी और जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा सेपरेशन हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, व्यास डी मोटाई टी वाले पतले बेलनाकार खोल पर आंतरिक दाब P अपेक्षित होता है। तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो इसकी वैल्यू होगी PD अपॉन 2T। क्वेश्चन नंबर 59, एक पदार्थ द्वारा निहित नमी जो एक समान तापमान पर शुद्ध तरल के लिए एक साम्यावस्था वाष्प है। तो इसका सही होगा अनबाउंडेड मॉइस्चर। DDT का पूर्ण नाम पूछा है। DDT का पूर्ण नाम होता है डाई क्लोरो डाईफेनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इन फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है? बेसिकली फ्लू गैस पाइप के अंदर होती है और सराउंड मतलब सेल के अंदर पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 62, आइडियल फ्लूइड इज एन। आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं? जो इनकम्प्रेसिबल होता है उसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, वह तापमान जिस पर स्थिर दाब पर ठंडा करने पर वाष्प गैस का मिश्रण पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाता है उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट। एक बार देख लेना ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 64, द एफिशिएंसी ऑफ ए स्क्रू जैक में बी इंक्रीज्ड बाय। स्क्रू जैक की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकता है? इसकी पिच को बढ़ाने से इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। मिल्क इज एन, दूध किसका उदाहरण है? दूध एक इमल्शन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 66, इन इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 35 टॉक अबाउट। इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार धारा 35 क्या कहती है? तो वो प्रोटेक्शन ऑफ आइस। क्वेश्चन नंबर 67, फ्लोकुलेशन इज लीच आउट। तो फ्लोकुलेशन फाइन पार्टिकल को निकालने को कहते हैं फ्लोकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 68, Rittiger's law state that the work required in crushing is proportional to। तो रिटिगर्स लॉ के अनुसार संदलन में आवश्यक कार्य डैश के समानुपाती होता है। तो जो हमें नई सरफेस क्रिएट करी है उसके एरिया के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 69,
इन वाटर ट्रीटमेंट कोगुलेशन इज यूज एवापोरेटर आर यूज फॉर वंस टू एवापोरेटर का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो उसमें हीट सेंसिटिव लिक्विड्स होते हैं उनमें एवापोरेटर का यूज किया जाता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।